नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो कि मीरा भाईंदर शहर में सुर्खियों में छाई हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पत्रकार जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं और आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ सच ही दिखाने की कोशिश करता है। पत्रकार को भी आईने की तरह ही सच दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी सच्चाई जाने बगैर खबर नहीं चलानी चाहिए। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से मीरा भाईंदर शहर के सभी प्रमुख अखबारों में एक खबर छाई हुई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि मीरा भाईंदर शहर में जो उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है वो विवादों के घेरे में है। जिस ज़मीन पर यह उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है वो विवादित ज़मीन है और ऐसे विवादित ज़मीन पर किसी भी समाज का भवन बनाया नहीं जा सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी अखबारों ने ये खबर छापी है, ना तो उन्होंने इस ज़मीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज या कागज़ पत्र उन्होंने देखे नहीं, ना ही उस ज़मीन के मालिक से इस बारे में उन्होंने कोई तहकीकात की है, ना ही इस ज़मीन के बारे में जो विवाद खड़ा किया जा रहा है उस विवाद के बारे में जानने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इन अखबारों ने जो खबर छापी है वो खबर एक तरफा ही कही जाएगी। इस बारे में हमने खुद जाकर ज़मीन मालिक से पूरे विवाद को जानने की कोशिश की, इस ज़मीन के कागजात को देखने की कोशिश की। तब इस ज़मीन के जो मालिक हैं, जिनके कब्जे में फ़िलहाल ये ज़मीन है, सुनील मांगीलाल जैन, उन्होंने हमें दर पर दर पूरी कहानी सुनाई इस ज़मीन के विवाद की। साथ ही उन्होंने हमें इस ज़मीन से संबंधित कई सारे दस्तावेज, हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, साथ ही लोअर कोर्ट के ऑर्डर के सभी दस्तावेज उन्होंने हमें मुहैया कराए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आज भी इस ज़मीन के जो सातबारा है उस सातबारा पर सुनील मांगीलाल जैन का नाम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़मीन का सबसे बड़ा जो दस्तावेज होता है, सबसे बड़ा जो सबूत होता है वो सातबारा होता है और आज सातबारा उतारे पर सुनील मांगीलाल जैन का नाम है। साथ ही सुनील मांगीलाल जैन ने एक एसडीएम का ऑर्डर भी हमें मुहैया कराया। उस एसडीएम के ऑर्डर के मुताबिक भी यह ज़मीन सुनील मांगीलाल जैन के कब्जे में है और मालिकाना हक भी उन्हीं के पास है। साथ ही हमारे पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो इस ज़मीन पर हक जता रहे थे नरेश शाह, उनकी याचिका हाई कोर्ट ने डिसमिस की है और हाई कोर्ट का आदेश सुनील मांगीलाल जैन के पक्ष में है, जिसके खिलाफ नरेश शाह के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज किया है। इतने सारे दस्तावेज होने के बाद भी नरेश शाह किस आधार पर दावा करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, ये तो वही बता सकते हैं। और यही बात जानने के लिए हमने कल से यानी कि पिछले 2 दिनों से लगातार नरेश शाह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना तो नरेश शाह हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही हमारे मैसेज का कोई जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेश शाह की जो मंशा है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है। हम आपको बता दें कि ये जो विवाद बताया जा रहा है वो विवाद क्या है। नरेश शाह ने इस ज़मीन के बारे में अपना मालिकाना हक जताते हुए पुलिस कमिश्नर के पास एक शिकायत की है, साथ ही मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भी शिकायत की है। अब सवाल बनता है कि क्या कोई शिकायतकर्ता बिना किसी आधार के ज़मीन का मालिक हो जाता है? क्या नरेश शाह सिर्फ शिकायतकर्ता के आधार पर ही इस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं? सवाल यह भी बनता है कि क्या नरेश शाह सिर्फ शिकायत करते हुए इस ज़मीन के बारे में विवाद खड़ा करके किसी राजनीतिक नेता को इसमें बीच बचौलिया कराने के लिए बड़ी रकम ऐंठना चाहते हैं? यह भी सवाल उठता है। इन सारे सवालों के जवाब भी जनता को जानने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और पत्रकारों को भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए और निष्पक्ष रूप से इस पूरे विवाद की जानकारी जनता के सामने लानी चाहिए। लेकिन इन दिनों देखा गया है कि एक तरफा खबर चलाने का एक दौर चल पड़ा है और इसी वजह से ये जो विवाद इतने बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है, असल में ऐसा कोई विवाद ही नहीं है। ऐसा ही
दिखता है, क्योंकि सारे दस्तावेज तो यही कहते हैं। इन सभी बातों के बीच एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंदन शांति डेवलपर्स ने और उनके सभी भागीदारों ने नरेश शाह को कंपनी से बेदखल कर दिया है और उन्होंने इस बारे में एक पेपर नोटिस देते हुए जाहिर किया है कि चंदन शांति डेवलपर से अब नरेश शाह का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने उन्हें बेदखल कर दिया है और कोई भी जनता नरेश शाह से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करे, और अगर कोई लेन देन करता भी है तो उसके लिए चंदन शांति डेवलपर्स जिम्मेदार नहीं होगी। और अगर नरेश शाह कंपनी का कोई चेक किसी को देता है और वो अगर चेक बाउंस होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ऐसा साफ तौर पर इस पेपर नोटिस में कहा गया है। साथ ही इस जमीन के जो मूल खेडूत है उन्होंने भी 2015 में ही एक पेपर नोटिस जारी करते हुए जाहिर किया है कि उन्होंने चंदन शांति या उनके किसी भी भागीदार को इस जमीन का सौदा नहीं किया है, ना ही उन्हें यह जमीन बेची है। तो इस प्रकार से अगर कोई दावा करता है कि इस जमीन का सौदा उनके साथ हुआ है तो वो दावा झूठा माना जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार से इस जमीन का कोई व्यवहार ना किया जाए। इस प्रकार से यह पेपर नोटिस जारी किया गया है। तो इस पेपर नोटिस से भी यह साफ हो जाता है कि जो नरेश शाह दावा करते हैं कि उन्होंने खेडूत से यह जमीन खरीदी है, वो दावा भी साफ झूठा साबित होता है। तो अब नरेश शाह क्या इस प्रकार से धोखाधड़ी करके पैसा कमाना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है, या फिर कोई राजनेता नरेश शाह को आगे करके पर्दे के पीछे से अपना राजनीतिक स्वार्थ साध्य करना चाहता है और इस प्रकार से उत्तर भारतीय समाज के भवन के निर्माण को विरोध करते हुए उत्तर भारतीय समाज को गुमराह करता है। ये बहुत बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है। अब उत्तर भारतीय समाज को ही ये सोच रहा है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति इस षड्यंत्र के पीछे है, क्या वो उत्तर भारतीय समाज का कभी भला कर सकता है। उत्तर भारतीय समाज को अब इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का पर्दाफाश करते हुए उन्हें चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत दिखाई देती है। अब देखना होगा कि ये जो उत्तर भारतीय भवन के राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मीरा भाईंदर शहर के नेताओं में मची है, ये होड़ आखिर कहां जाकर रुकती है। साथ ही एक गंभीर सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस राजनीतिक श्रेयवाद के होड़ में उत्तर भारतीय समाज को क्यों घसीटा जा रहा है। आखिर उत्तर भारतीय समाज को हमेशा से ही हाशिए पर क्यों रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल आज उत्तर भारतीय समाज के मन में है। और अगर इसी प्रकार से राजनीति चलती रही तो कभी भी उत्तर भारतीय समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा ही दिखता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल।